ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तज्ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत कल आप सबने भगवान शंकर के गण और जलंधर की सेना और जलंधर के साथ भगवान शंकर के गणों का युद्ध हुआ, जिसमें वीरभद्र का संहार कर दिया जलंधर ने। तब नारद जी कहते हैं कि नारद जी ने कहा, नारदुवाच पयितं वीरभद्रं तु दृष्ट्वा रुद्रगणा भयात् अगमस्तेरणं हित्वा क्रोशमाना महेश्वरम् अथ कोलाहलं श्रुत्वा गणानां चंद्रशेखरा अभ्ययाद वृषभारूढ़ा संग्रामं प्रहसन्निव। नारद जी ने कहा, वीरभद्र को पृथ्वी में गिरे हुए देखकर वीरभद्रम तो दृष्ट्वा रुद्रगणा भयात् अगमस्तेरणम हित्वा, मतलब महादेव जी के गण भय से रण छोड़कर हाहाकार करते हुए भागकर शंकर जी के पास गए। महादेव जी कोलाहल सुनकर अपने गणों को भागते हुए देखकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम के लिए आए। रुद्रमायांतमालोक्य सिंहनादैर्गणा पुनः निवृत्ता संग्रे दैत्यान्यजघ्नु सरवृष्टिभिः। शंकर जी को आता हुआ देखकर सिंह की भांति गर्जन करते हुए रुद्रगण लौटे और बाणों की वर्षा करके दैत्यों का संहार करने लगे। दैत्याश्च भीषणं दृष्ट्वा सर्वे चैव विद्रुः कार्तिक व्रतं दृष्ट्वा पातकानिव तद्भयात्। जिस प्रकार कार्तिक का व्रत करने वाले को देखकर पाप भागता है, वैसे ही भयंकर शिवजी की भीषण मूर्ति को देखकर सब दैत्यगण भागने लगे। अथ जलंधरो दैत्यान् विवृतान् प्रेक्ष्य संगरे रोषाद धावत चंडी सम्मुंचन बाणान् सहस्रशः। दैत्यों को युद्ध से भागता हुआ देखकर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ जलंधर महादेव जी पर टूट पड़ा। शुंभोनुशुंभा सुमुखो कालनेमिर्बलाहका खंगरोमा प्रचंडस्य घस्मराध्याः शिवम ययुः। शुंभ निशुंभ सुमुख कालनेमी बलाहक खड्गरोमा प्रचंड और घस्मराज दैत्य भी शिव जी के पास युद्ध के लिए दौड़े आए। बाणांधकार संछन्नम दृष्ट्वा गणबलो शिवः बाणजालमवच्छिद्य स्वबाणैरावृतं नभः। बाणों के अंधकार से अपनी सेना को ढका हुआ देखकर शिव जी ने उस बाण समूह को काटकर अपने बाण समूह को आकाश से ढक दिया। दैत्यांश बाण वात्या भी पीड़िता न करो तदा प्रचंड बाण जालौ घैरपातेत भूतले। शिव जी ने दैत्यों को अपने बाण रूपी वायु से पीड़ित करते हुए प्रचंड बाणों से पृथ्वी में गिरा दिया। खंगरोमणः शिरा कोपात तदा परशुनाच्छिनत बलाह कस्यचा शिरा खट्वांगेना करोद्विधा। बद्ध्वा जघस्मरं दैत्यं पाशेनाभ्यहनद् भुवि वृशृंगगताः केचिद बाणैर्निपातिताः। महादेव जी ने क्रोधित फरसे के द्वारा खड्गरोमा का सिर काट दिया और खट्वांग से बलाहक के मस्तक के 2 टुकड़े कर दिए। घस्मर दैत्य को फांसी में से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। किसी दैत्य को बैल के सींगों से, किसी दैत्य का बाणों से संहार किया। न से कुरसुरा स्थातुम गजा सिंहार्दिता इव तथा क्रोध परितात्मा वेगादुद्रम जलंधरा। शेष दैत्यगण सिंह से व्यथित हाथी के समान क्षण भर भी युद्ध क्षेत्र में ठहरने में असमर्थ रहे। तब अत्यंत क्रोधित होकर जलंधर युद्ध के लिए शंकर जी के समीप आया। आहवयामास समरे तीव्रा शनि समस्वनः। वज्र के समान तीव्र गर्जन करता हुआ जलंधर
महादेव जी को युद्ध की ललकारने लगा। युद्ध जलंधर उवाच युद्धस्वाद्मया सार्धम कि में भिर्निहतैस्तव। जलंधर ने कहा, हे जटाधर, आओ मेरे साथ युद्ध करो। यद किंचित बलम तेस्ती दर्शय जटाधर इत्युक्त्वा 10 बहिर्बाणैर्जघान वृषभध्वजम। आओ हमसे युद्ध करो, इन दुर्बलों को मारने से क्या लाभ, जो कुछ भी तुम्हारे पास शक्ति हो उसको मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ। ऐसा कहकर जलंधर ने 10 बाणों से महादेव जी को मारा। तान प्राप्तान निष्टैर्बाणैः चिक्षेद प्रहसन शिवा ततो हयान ध्वजम छत्रम धनुश्चिक्षेद सप्तभिः सच्छिन्न धन्वा विरथो गदा मुद्दम्य वेगवान अभ्यधामन धावच्छिवस्तावत गदाम बाणैः स्थिता छिनत। महादेव जी ने उन बाणों को हंसते हुए अपने तीखे अमोघ बाणों से बीच ही में काट दिया और तीव्र 7 बाणों से उसके घोड़े, ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। सच्छिन्न धन्वा विरथो गदा मुद्दम्य वेगवान अभ्यधामन शिवस्तावत गदाम बाणैः स्थिता छिनत। धनुष और रथ के कट जाने पर जलंधर गदा लेकर दौड़ा। तब रुद्र जी ने बाणों से उसकी गदा को 3 टुकड़े कर दिया। तथापि मुष्टिमुद्यम्य यौ रुद्रम जिघांसया तावत् शिवेन बाणो घई क्रोशमात्रमपाकृता। तब भी वह मुष्टिका के द्वारा महादेव जी को मारने पर उद्यत होकर समीप में आया। तब तक रुद्र जी ने उसे 1 बाणों के समूह द्वारा 1 कोस की दूरी पर फेंक दिया। ततो जलंधरो दैत्यो मत्वा रुद्रम बलाधिकम ससर्ज मायाम गांधर्वीम अद्भुताम रुद्रमोहिनीम। शंकर जी को अपने से अधिक बलशाली जानकर रुद्र को मोहित करने के लिए उसने गंधर्वी माया रची। ततो जगुश्च ननिर्तुर गंधर्वाप सरसाम गणाः ताल वेणु मृदंगाद्यान वादयन्ति स्म चापरे। माया रचते ही वहाँ पर गंधर्व और अप्सरागण गाने बजाने और नाचने लगे। सब कुछ लोग ताल, बंसी, मृदंग आदि बाजे बजाते थे। तदृष्ट्वा महदाश्चर्यं रुद्रानाद विमोहिता पतितान्य विशस्त्राणी करेभ्यो न विवेद सहा। इस आश्चर्य को देखकर महादेव जी तालस्वर के शब्द से मोहित हो गए और हाथों से शस्त्रों के गिरने का भी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। एकाग्रीभूतमालोक्य रुद्रम दैत्यो जलंधरः कामार्तः सा जगामासु यत्र गौरी स्थिता भवत्। युद्धे सुम्रशुम्भाद्यौ स्थापयित्वा महाबलौ 10 दोर्दंड पंचास्य त्रिनेत्रश्च तथाधरः। महादेव जी को एकाग्रचित्त देख जलंधर काम पीड़ित होकर शीघ्र ही पार्वती जी के निकट आया। युद्धभूमि की रक्षा के लिए पराक्रमी शुंभ निशुंभ को नियुक्त किया। 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटा को धारण कर महाबैल पर सवार होकर जलंधर महावृषमारूढ़ा सब भू जलंधरा अयो रुद्रम समायांतम आलोक्य भव वल्लभा अभ्यायौ सखी मध्या तदर्शन पथे भवत। महादेव जी के समान बन गया जलंधर और पार्वती जी के समीप बैठ गया। 10 भुजा, 5 मुंह, 3 नेत्र वाले जटा को धारण कर बैल पर सवार होकर जलंधर पार्वती जी के समीप पहुंच गया। महादेव जी को आते देखकर सखियों के बीच से उठकर पार्वती जी महादेव जी के सम्मुख आईं। यावत् ददर्श चारवंगी पार्वतीं धनुजेश्वरः तावत् सवीर्यं मुमुचे जडांगश्चाभवत् तदा। अथ ज्ञात्वा तदा गौरी दानवं भयविह्वला जगामान्तर्हिता वेगा सा तदोत्तरमानसम्। पार्वती के सौंदर्य को देखते ही उसका वीर स्खलित हो गया। उस दैत्य के सभी अंग जकड़ गए। अथ ज्ञात्वा तदा गौरीं दानवं भयविह्वला जगामान्तर्हिता वेगा सा तदोत्तरमानसम्। उसको जलंधर समझकर भय से विह्वल जगत माता पार्वती वहीं शीघ्रतापूर्वक अंतर्ध्यान होकर उत्तर मान सरोवर पर चली गईं। ताम दृष्ट्वा ततो दैत्या क्षणाद् विद्युल्लतामिव
जवे नागात् पुनर्युद्धे यत्र देवो वृषध्वजः पार्वत्यपि भयाद् विष्णुं सस्मार मनसा तदा तावद्दतस्तं देवं सुपविष्टं समीपगम। पार्वती जी को वहाँ से बिजली के समान अंतर्ध्यान हुई देखकर वेग पूर्वक वह दैत्यराज महादेव जी के सामने युद्धभूमि में आया। पार्वती जी ने भी डर से मन में विष्णु भगवान को स्मरण किया और तावद्दरस्तम देवम सुविष्टम समीपगतम स्मरण करते ही भगवान विष्णु जी को अपने सामने देखा। पार्वती जी कहती हैं भगवान विष्णु से, पार्वत्युवाच विष्णु जलंधरो दैत्याः कृतवान् परमाद्भुतं तत्किं न विदितं तेस्ति चेष्टितं तस्य दुर्मतेः। पार्वती ने कहा, है विष्णु, पापी जलंधर ने जो अद्भुत कार्य किया है, क्या उसकी यह चेष्टा आपसे छिपी है? विष्णुर्वाच, भगवान विष्णु बोले, तेनैव दर्शिता पंथा भयमप्यन्वयामहे नान्यथा सा भवेद् बध्या पातिव्रत्य सुरक्षिता। भगवान कहते हैं कि उसी ने जब यह मार्ग दिखलाया है तो उसी मार्ग से हम लोग भी चले, इसके अतिरिक्त पातिव्रत धर्म से सुरक्षित व दुष्ट कभी नहीं मारा जा सकता। नारद उवाच, नारद जी ने कहा, जगाम विष्णुरित्युक्त्वा पुनर्जालंधरं पुरम अथ रुद्रश्च गंधर्वा नुगतः संगरे स्थितः। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु जलंधर के नगर में पहुँचे। अंतर्धानगतां मायां दृष्ट्वा सबबुधे तदा। इधर महादेव जी गंधर्वों से लड़ने के लिए रण में खड़े थे। माया के नाश हो जाने पर शंकर जी चेतना में हुए। ततो भवो विस्मित मानसः पुनर्जगाम युद्धाय जलंधरमृषा सचापि दैत्यः पुनरागतम शिवम दृष्ट्वा सरौघम समवाकिरदरणे। फिर रुद्र चकित मन से क्रोधित हो जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आए। जलंधर भी शिव जी को युद्ध में आया देखकर बाणों की वर्षा करने लगा। श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये पंचदश प्रसूना श्री कृष्णार्पणमस्तु।